अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हमारी CS 304 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। ड्यू डेट है इसकी 4 नवंबर। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना उन्होंने हमें एक क्लास डायग्राम दी हुई है, ये वाली क्लास डायग्राम दी हुई है हमें। और इस डायग्राम के रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चनिंग की हुई है। विच क्लास एक्ट एज बेस क्लास इन द सिस्टम एंड विच क्लास इनहेरिट फ्रॉम इट। तो ये देखें ज़रा, यहाँ पर जो पर्सन क्लास है ना, ठीक है, ये हमारी बेस क्लास है। इससे इनहेरिट कौन कर रहा है? इससे इनहेरिट कर रहा है डॉक्टर, इससे इनहेरिट कर रहा है ये पेशेंट। ठीक है। ये जो एरर्स होते हैं ना, ये वाले, ये इनहेरिटेंस को शो करते हैं। ठीक है। ये जो एरर होते हैं ना इस तरह के, ये देखें, ये आप इसी के साथ देखेंगे कि पर्सन क्लास से कौन सी क्लास इनहेरिट कर रही है? डॉक्टर। और पर्सन क्लास से कौन सी क्लास इनहेरिट कर रही है? पेशेंट। तो ये इस तरह से इन्होंने क्वेश्चन हमसे पूछे हुए हैं। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन है यहाँ पर, 1 2 3, और यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन इसको भी उसने 3 का ही नाम दे दिया। खैर, ये गलती है उनसे हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, जिसको 3 लिखा हुआ है। 3 तो ये है, तो ये 4 है। तो इन सब का आपने आंसर दे के तो ये वर्ड की फ़ाइल के अंदर सबमिट करवाना है, और ये PDF फाइल हमें दी गई है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम वर्ड की फ़ाइल बना लेते हैं। यहाँ पर जाता हूँ मैं, राइट क्लिक करता हूँ न्यू, और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट लूँगा। और जो हमारा सब्जेक्ट का नेम है वही मैं इसका नेम रखूँगा, CS 403। आई थिंक यही है ना? नहीं, 304 है। 304, ये असाइनमेंट नंबर 1 है, फॉल 25 की। ये मैं नेम रख लिया, आप कुछ भी रख लें नेम, ज़रूरी नहीं है कि आप यही रखें। ठीक है। मैं प्रॉपर नेमिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि ये देखिए, मैं हर एक असाइनमेंट बनानी होती है, अगर प्रॉपर नेमिंग नहीं करूँगा तो वो फाइल्स मिक्स हो जाएंगी। अगर आप कोई भी असाइनमेंट पेड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। खैर, यहाँ पर मैंने फ़ाइल ओपन की। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं 1 बाय 1 जो हमारे क्वेश्चन है ना, उनके आंसर मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं। तो मैं वो ला कर सिंपली यहाँ पर पेस्ट करूँगा। ठीक है। इसका ज़रा मैं एक दफ़ा थोड़ा सा टेक्स्ट सेटमेंट कर लूँ। ओके, ठीक, ये हो गया। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है। सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। क्लास क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन हमने करनी थी। द बेस क्लास इन द सिस्टम इज़ पर्सन। ठीक है। इसको चाहे ऐसे भी हम लिख लें, ऐसे। और उसके बाद द क्लासेस दैट इनहेरिट फ्रॉम इट, जो इससे क्लासेस इनहेरिट होती हैं वो कौन सी हैं? ये हैं डॉक्टर एंड पेशेंट। ओके। उसके बाद क्या बोला गया था? मैं साथ साथ ना इसको भी देखता हूँ, और जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है वो मैं उसके अंदर वहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कम से कम लिखना पड़े। ठीक है। एंड विच क्लास इनहेरिट फ्रॉम इट। ठीक है, इतना ही काफ़ी है इसका। और ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये आप चाहे ना लिखें, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ये एक्स्ट्रा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 जो था, इसका मैं ज़रा क्वेश्चन यहाँ पे देख लूँ। रिलेशनशिप, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट एंड पेशेंट रिकॉर्ड एंड एक्सप्लेन इट। ठीक है। और वट टाइप ऑफ रिलेशनशिप कनेक्ट पेशेंट रिकॉर्ड एंड लैब टेस्ट एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा रिलेशनशिप है वो है पेशेंट एंड पेशेंट रिकॉर्ड का। इसकी हमने टाइप बतानी थी जो कि है कंपोजिशन, और इसकी रीज़न हमने यहाँ पर लिख दी। आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, पेशेंट रिकॉर्ड और लैब टेस्ट का हमने रिलेशनशिप बताना है। तो इनका जो रिलेशनशिप है वो है एग्रीगेशन का। अच्छा, ये एग्रीगेशन का और कंपोजिशन का रिलेशनशिप हमें कहाँ से पता लगा, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये आपकी क्लास डायग्राम है ना। ठीक है। अब देखें, पेशेंट रिकॉर्ड और लैब टेस्ट, इनका जो रिलेशनशिप है यहाँ पर आप देखें, पेशेंट रिकॉर्ड और किसका हमने देखना था, पेशेंट रिकॉर्ड और लैब टेस्ट, इसका जो रिलेशनशिप हमने लिखा है एग्रीगेशन का। देखें, ये जो डायमंड सिंबल है ना, ये शो करता है इसको, एग्रीगेशन को। और जो फील्ड होता है ना, ये जैसे ये फील्ड है, ये एम्प्टी है, ये फील्ड है, ये देखें ये फील्ड है। फील्ड जो है ना, ये शो करता है इसको, कंपोजिशन को। और जो एम्प्टी हो, ये शो करता है एग्रीगेशन को। दैट्स इट। बाकी इसकी रीज़न हमने यहाँ पर नीचे लिख दी है, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उन्होंने बोला था
डॉक्टर क्लास के लिए आपने कोई दो एट्रीब्यूट लिखने हैं, ठीक है। और ये टू एट्रीब्यूट्स को चाहे आप मिटा दें यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इनको सुपरवाइजर को ऐसे पता लग जाएगा ये एट्रीब्यूट्स हैं। दो एट्रीब्यूट मीन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो डॉक्टर क्लास के लिए दो लिखनी थी, तो वो हमने लिखी डॉक्टर आईडी और अवेलेबिलिटी स्टेटस। यहाँ पर वैसे नेम भी हो सकता था, आप नेम भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बट हम यहाँ पर देखेंगे उन्होंने लिखा भी हुआ है कि नहीं, यहाँ पर नेम नहीं लिखा हुआ। हमने यहाँ से देख के एट्रीब्यूट लिखने हैं, ठीक है। डॉक्टर आईडी है, स्पेशलाइजेशन है और अवेलेबिलिटी स्टेटस है। तो आप ये स्पेशलाइजेशन भी लिख सकते हैं, दो ही उन्होंने बोले हैं। तो मैंने यहाँ पर एक लिख दिया है डॉक्टर आईडी और एक लिख दिया अवेलेबिलिटी स्टेटस, ठीक है। उसके बाद इसके दो मेथड हमने लिखने थे। तो यहाँ पर अगर डॉक्टर क्लास के अंदर आए तो इसके तीन मेथड दिए हैं, आप इनमें से कोई भी से भी दो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये दो लिख दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद पर्पस ऑफ ऐड प्रिस्क्रिप्शन, ये जो मेथड है ना, उन्होंने बोला था कि आप खुद से बता सकते हैं कि इससे आपको क्या समझ लगती है। तो ज़ाहिर बात है, प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं वो डॉक्टर जो पर्ची नहीं हमें लिख देता वो, तो ज़ाहिर बात है उसको ऐड करवाने के लिए जो है ना ये मेथड है, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप इसको पढ़ सकते हैं, अपनी वर्डिंग के अंदर थोड़ा चेंज करना तो आप कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट फॉर पेशेंट क्लास, अब पेशेंट क्लास के लिए जो दो एट्रीब्यूट्स हैं ना वो हमने यहाँ पर लिख दिए। पेशेंट इसी तरह आप जिस तरह डॉक्टर क्लास के देखें इस तरह आपने आ जाना है यहाँ पर पेशेंट क्लास के अंदर। ये पेशेंट क्लास, ठीक है। यहाँ से आपने कोई से दो देख के लिख लेने हैं। मैंने ये दो देख के लिखे हुए हैं, पेशेंट आईडी और मेडिकल हिस्ट्री। उसके बाद उसके जो दो मेथड हैं वो यहाँ पर आ गए, दो मेथड, रजिस्टर पेशेंट और अपॉइंटमेंट का, ठीक है। ये तीन है, आप इसमें से कोई से दो लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। देन क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उन्होंने लिखा था कि पूरे सिस्टम को थोड़ा सा आपने अपनी वर्डिंग के अंदर एक्सप्लेन करना है। ये देखें, एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप हाउ अ पेशेंट बुक एन अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट बुकिंग को उन्होंने कहा कि एक्सप्लेन करना है। एंड हाउ इट गेट्स लिंक्ड टू अ डॉक्टर। तो ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। पेशेंट रजिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट बुकिंग, ठीक है। हेयर इज स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ अ पेशेंट बुक एन अपॉइंटमेंट एंड इट लिंक्स टू अ डॉक्टर। तो इसके अंदर जो पहला स्टेप है वो है पेशेंट रजिस्ट्रेशन, यानी कि पेशेंट को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। उसके बाद उसको अपॉइंटमेंट, यानी कि वो रजिस्ट्रेशन के बाद ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, ठीक है। एंड डॉक्टर असाइनमेंट, फिर उसके बाद उसको डॉक्टर असाइन होता है, ठीक है। उसके बाद लिंकेज ऑफ अपॉइंटमेंट है उसको, फिर उसके बाद द डॉक्टर आईडी एंड अपॉइंटमेंट डिटेल आर लिंक्ड सो दैट द अपॉइंटमेंट इज़ इफेक्टिवली टाइड टू अ स्पेसिफिक डॉक्टर, ठीक है। यानी कि जब वो अपॉइंटमेंट लेता है तो उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो लिंक हो जाती है किसी डॉक्टर के साथ। तो इस तरह डॉक्टर और इसका अपॉइंटमेंट का एक लिंक बनता है। कन्फर्म एंड स्टेटस अपडेट, फिर ये लास्ट के ऊपर होता है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा स्टेप है, अगर आप इसको चाहें भी तो यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर लिख रहे रहेंगे तो ये स्टेप फिर भी ओके है। तो इस फाइल को आपने एज इट इज़ सबमिट कर देना। ये हमारे पूरे जितने भी क्वेश्चन थे सब का मैंने आपको आंसर इसके अंदर बता दिया और बिल्कुल करेक्ट बताया, ठीक है। थोड़ा जूम करके आपको दोबारा दिखा देता हूँ, आप इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं या अपनी वर्डिंग के अंदर थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे जितने भी क्वेश्चन थे इनका मैंने आंसर आपको बता दिया है। मैं एक दफ़ा फिर से वेरीफाई कर लूँ कोई रह तो नहीं गया, नहीं कोई नहीं रह गया, ठीक है। तो आपने वर्ड फाइल को सबमिट करवा देना, जो हमने ये वर्ड फाइल जिसके अंदर हमने सारे आंसर लिखे हैं इसको आपने सबमिट करवा देना है, ठीक है जी। वीडियो अगर आपको पसंद है इसको लाइक ज़रूर करें। और अगर आप कोई भी असाइनमेंट पेपर बनाना चाहते हैं या फिर LMS हैंडलिंग या फिर आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसका लिंक और व्हाट्सएप का चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।